हजारों लाखों साल पहले वुली मैमथ्स मेनलैंड पर राज करते थे, लेकिन आइस एज खत्म होने के बाद वो सब एक्सटिंक्ट हो गए और वो अपना डीएनए पीछे छोड़ गए अपने फॉसिलाइज्ड टस्क के रूप में। ये एक असली टस्क है, अलास्का से मिला हुआ करीब 43,000 साल पुराना। ये दुनिया की सबसे कूल चीजों में से एक है। हाँ बिल्कुल, और यही हमें मैमथ को वापस लाने में हेल्प करेगा। एक वुली मैमथ को वापस लाने में कितने दशक लगेंगे? हमारे पास मैमथ इसी दशक में होंगे। ओह माय गॉश, और मैं डायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ एक असली मैमथ का डीएनए सैंपल कलेक्ट करके। ये लो, perfect। तुमने बहुत अच्छा किया। ये एक 43,000 साल पुराना टस्क का हिस्सा है और ये एक एक्सटिंक्ट क्रीचर को वापस जिंदा करने का बस पहला स्टेप है। फिर हम इस डीएनए को क्लोन करेंगे। तुम लेजर का इस्तेमाल करके सेल के अंदर छेद करोगे और फिर उस सेल को ट्रांसफर करके क्लोन करोगे। रुको, मुझे एक कोड ट्राई करने दो। ओके, 1 2 3 4। ओह माय गॉड, किसी को यहाँ घुसना है तो मुझे याद करो। कोड 1 2 3 4 बिल्कुल नहीं है। उस ऑरेंज पेडल पर एक बार पैर रखो। ठीक है, अब अपने राइट हाथ से उस छोटी पाइपेट को मूव करो और हाँ। लेजर से जो होल किया था उसे उसके अंदर ले जाओ। ऑलमोस्ट हो गया। ओके, एकदम सटीकता के साथ। तुमने कर लिया। हाँ। और फिर हाँ, बहुत अच्छे। कर दिया। तुमने डीएनए सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं इसे किसी और में डालना चाहता हूँ। क्या इसे ऐसे करना हाँ, चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। वही तो क्लोनिंग प्रोसेस था। मैं क्लोनर हूँ तो अब मुझे आ गया, टेंशन मत लो। फिर बस इसे यहाँ डालना है। हाँ, आराम थोड़ा से। ज्यादा हो गया। ये तो जो होना चाहिए था उसका एग्जैक्टली उल्टा हो मुझे गया। एनिमल्स क्लोन करने में और प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन वुली मैमथ को वापस जिंदा करने से पहले उन्होंने उसका डीएनए एक माउस के डीएनए के साथ मिक्स किया और एक वुली माउस बनाया। और बस कुछ ही सालों में कोलोसल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वुली मैमथ को एक्सटिंक्शन से वापस ले आएंगे। ऑलराइट, एक क्रेजी सवाल है, इसे छू सकता हूँ? हाँ, हमारी एनिमल ऑपरेशन टीम के अलावा तुम पहले इंसान होगे जो इस वुली माइस को छू रहा है। मैंने खुद ने भी इसे कभी पेट नहीं किया। मैं लिटरली एक ऐसे एनिमल को छू रहा हूँ जो आज से पहले कभी इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये है डेल। डेल कितना सॉफ्ट है। अब मेरे पास वुली मैमथ का डीएनए है, क्या कोई खरीदना चाहेगा? मैं बेच रहा हूँ। कोई इसके हाथ धुलवाओ प्लीज। कोलोसल ने 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा सिर्फ एनिमल्स को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए भी खर्च किए हैं। सिर्फ इस बायो वॉल्ट में ही हमारे पास 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं जो एक दिन एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, और तुम उनका डीएनए संभाल कर रख रहे हो ताकि उन्हें वापस ला सको। बेन ने मुझे कुछ सैंपल्स लेबल भी करने दिए जिन्हें लिटरली सैकड़ों सालों तक स्टोर किया जा सकता है। ये दर्जनों एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिन्हें मैं इसमें स्लाइड करने वाला हूँ। बंद करो। हाँ, ओके, और ये यहाँ सालों तक पड़े रह सकते हैं, दशकों तक। हाँ, दशकों अगर तक। इनमें से कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो तुम इनका ब्लड और टिश्यू लेकर उन्हें उन्हें clone कर रीएनिमेट सकते और क्लोन कर सकते हैं। हो। हाँ, ज्यादा लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है? ये सच में। क्रेजी है। और जाने से पहले मेरे पास इनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। एक फेवर मांग सकता हूँ? मांगो। तरीक मुझे दो। हाँ, ये मीट से बना एक केक है और तुम्हारे पास 2 डायरवुल्व्स हैं जिन्हें तुम एक्सटिंक्शन से वापस लाए हो। पता है तुम्हारे डायरवुल्व्स क्लासिफाइड हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो क्या तुम ये मीट केक उन डायरवुल्व्स को देकर फिल्म करोगे? हाँ, जरूर करूंगा। ओके, सुनकर अच्छा लगा। और बेन ने अपना वादा निभाया। इस वक्त आप यूनिवर्स के 2 इकलौते डायरवुल्व्स को देख रहे हैं जिन्हें लिटरली अतीत से दोबारा लाया गया है। देखो अपने लिए बनाए स्पेशल केक को कैसे मजे से खा रहे हैं। और सारे एनिमल्स को बचाने और सारे ह्यूमंस को बचाने में बस 10 करोड़ डॉलर्स का फर्क है, जो हमें इस 50 करोड़ डॉलर्स के बायोस्फीयर तक ले आता है, जो लिटरली इस बात का ब्लूप्रिंट है कि दूसरे प्लैनेट्स पर ह्यूमन लाइफ कैसी होगी। चलो आज के लिए मार्शियंस बनते हैं बॉयज। लेट्स गो। क्योंकि यही बायोस्फीयर हमारा मार्स पर फ्यूचर होम हो सकता है, और वहाँ सर्वाइव करने के लिए इसे अपना ऑक्सीजन, पानी और सेल्फ सस्टेनिंग फूड सोर्स खुद प्रोड्यूस करना होगा। अंदर आओ बॉयज, और डोर को सील करना मत भूलना। अब हम बायोस्फीयर के अंदर सील हो चुके हैं, यानी अब हम ये सूट्स उतार सकते हैं। बस मेरी नाक संभालना। ओके, तुम ठीक हो? यस। ओके, वाह, एक एस्ट्रोनॉट बनना जितना सोचा उससे ज्यादा मुश्किल है। चलो मार्शियंस होने के तौर पर अपना पहला दिन शुरू करते हैं। हालांकि अभी हम सच में मार्स पर नहीं हैं, पर अगर कभी अर्थ रहने लायक ना रहे तो ये बायोस्फीयर ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। इसके अंदर ह्यूमैनिटी के लिए हर जरूरी चीज मौजूद है। मेरे लिए गर्लफ्रेंड भी। ये बायोस्फीयर है, भगवान नहीं, ये चमत्कार नहीं कर सकता। इस जगह में 5 अलग अलग बायोम्स भी हैं, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह। मैं आपको सबसे कूल बायोम दिखाना चाहता हूँ, एक रेन फॉरेस्ट। शायद आपने रियलाइज ना किया हो, लेकिन इनमें से कुछ प्लांट्स यहाँ 30 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा हैं। डूड, ये तो तरीक से भी पुराने हैं। नहीं, एक्चुअली नहीं, वो भी 30 साल का है। अब अगर हम यहाँ से आगे चलते रहें तो इस रेन फॉरेस्ट में ये भी होती है बारिश। यहाँ तो सच में बारिश हो रही है। मैंने उन्हें बायोस्फीयर के सिर्फ लेफ्ट साइड में बारिश करने को कहा, इसीलिए मैं सूखा हूँ और तुम दोनों भीग रहे हो। तुम्हें ठंडी तो नहीं लग रही? हाँ, बहुत ठंड तो आ है। जाओ, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। ओ, यहाँ सच में बारिश नहीं हो रही जानते हो है। वो स्नो ग्लोब्स जो क्रिसमस पर मिलते हैं? हाँ। तो ये वही बायोस्फीयर है, तुम्हारा अपना मिनी अर्थ, जिसे तुम सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पर रख सकते हो। और रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ सिर्फ रेन फॉरेस्ट ही नहीं, अब हम सवाना की तरफ जा रहे हैं।
सवाना बायोम में खाना उगाने के लिए सबसे सही क्लाइमेट है और इसी वजह से ये पांचों बायोम्स में से सबसे जरूरी भी है। आप देख सकते हैं ये गोस्ट पेपर्स हैं। नोलन, तुम इसे ट्राई करोगे? श्योर। एक्चुअली नहीं, मुझे पानी चाहिए। हाँ, मुझे सच में पानी ये चाहिए। गोस्ट पेपर है। नोलन, मार्स पर ज्यादा पानी नहीं है, वेस्ट मत करो। सुना है दूध से आराम मिलता है। हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स कैरेमल चॉकलेट बार ट्राई चुप करो, मुझे जल्दी दो। नोलन के मुंह की करंट हालत से मिलते जुलते एनवायरनमेंट के लिए हम आए डेजर्ट बायोम में। ऑलराइट, अंदर मत घुसना वाला साइन इग्नोर करो। हवा फील हो रही है? रुको, हम अंदर हैं। ऐसी हवा जरूरी है ताकि पेड़ खड़े रह सके और बहुत स्ट्रॉन्ग बने रह सके। ये इस बायोस्फीयर की काउंटलेस डिस्कवरीज में से एक है। रिसर्च के लिए ये जगह कमाल की है। ठीक है जेंटलमैन, ये सामने स्वैम्प लैंड है और इसकी कूल बात ये है, इन प्लांट्स में से एक को पकड़ो। ये क्या है? इसका टेस्ट बिल्कुल पोटैटो चिप जैसा है। ये क्रेजी है ना? ये क्रंची है। सॉल्टी भी। हाँ, मार्स पर अगर तुम खाना उबाल रहे हो तो बस इसे उसमें डालो और खाना नमकीन हो जाएगा। क्या ये ऑसम और है? इसी के साथ हम अपने फाइनल बायोम पर पहुंच गए, ओशन। वाह, जरा ये देखो, तो बहुत सारा पानी है। यहाँ तो बीच है। बायोस्फीयर के अंदर लिटरली एक बीच। अब हमारे पास यहाँ पूरी जिंदगी सर्वाइव करने के लिए सब कुछ है, तो क्यों ना हम एक मार्शियन डिनर करें घोस्ट पेपर के बिना। एक्स्ट्रा गोस्ट पेपर के साथ। चलो चले। ये एक वर्टिकल गार्डन है जो कि 2.5 एकर्स के फार्मलैंड जितना खाना उगा सकता है। सिर्फ 20 साल पहले अगर आप इस वर्टिकल गार्डन को बिजनेस में बदलना चाहते तो ये लगभग इम्पॉसिबल होता, मगर शॉपिफाई की वजह से आज बिजनेस को चलाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। जैसे इस वीडियो की टेक्नोलॉजीज दुनिया बदल रही हैं, वैसे ही शॉपिफाई ने बिजनेस शुरू करने की दुनिया बदल दी है, उसे पहले से कहीं आसान बनाकर। हर 26 सेकंड में शॉपिफाई पर एक सेल होती है। काल, तुम्हें कुछ लेमन्स चाहिए? हाँ, प्लीज। शॉपिफाई का नया टूल साइडकिक आपके बिजनेस के लिए एक एआई को-फाउंडर जैसा है जो वेबसाइट्स बनाने, मार्केटिंग प्लान सेट करने और रूटीन टास्क हैंडल करने में मदद करता है, जिससे आपका टाइम बचे। ये सच में कमाल है। गोस्ट पेपर फिर से? नहीं। ये तो छोटा वाला नहीं, है, अब तो खाना नहीं। पड़ेगा। और क्योंकि हम सिर्फ लेमन्स और गोस्ट पेपर्स पर नहीं जी सकते, मार्स पर एक और चीज हो सकती है, कल्टीवेटेड चिकन अपसाइड फूड से। ये चिकन जो चिकन्स को मारे बिना बनता है, ये बायोस्फीयर और इस वीडियो में दिखी हर चीज कभी किसी के दिमाग में बस एक आइडिया हुआ करती थी। शॉपिफाई से आप भी हमारे भविष्य को तराशने में अपना रोल निभा सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं, उन्हें सच कर सकते हैं। बस इस QR कोड को स्कैन करके या shopify.com/MrBeast पर जाकर अपने ड्रीम्स को एक रियल बिजनेस में बदलो। ये आप आज ही कर सकते हैं या फिर सोने से पहले। ये फ्यूचरिस्टिक टेक थोड़े क्रेजी हैं, पर ये वक्त में इतने भी दूर नहीं है। मतलब अगर कभी कोई लड़की नोलन से बात करे और उनका बच्चा हो जाए, तो हो सकता है कि शायद वो बच्चा एक दिन मार्स पर बड़ा हो। इस वीडियो में दिखाई गई हर चीज मुमकिन है। तुम्हारा बच्चा होगा, बस वो पार्ट को छोड़कर। ये सारी चीजें जादू से तो मार्स पर टेलीपोर्ट नहीं होने वाली। इन्हें वहाँ तक ले जाने के लिए रॉकेट शिप की जरूरत है, और अभी के लिए वो रॉकेट शिप है स्टारशिप, एक $100 करोड़ का फ्यूचरिस्टिक टेक जिसे स्पेसएक्स ने पॉसिबल बनाया, जिन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया ताकि हम उनके प्लान्स देख सके मार्स पर हजारों स्टारशिप्स लॉन्च करने के, जिससे ह्यूमैनिटी एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएगी। स्टारशिप यही बनी है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक के अंदर। उन्हें इतनी बड़ी बिल्डिंग की क्या जरूरत? एक साइड से रॉ मटेरियल्स अंदर आते हैं और दूसरी साइड से रॉकेट शिप्स बाहर निकलते हैं। मतलब वैसे? हाँ, मतलब यहाँ हर तरफ रॉकेट शिप के पार्ट्स पड़े हैं। और अब स्टारशिप के वाइस प्रेसिडेंट हमें दिखाने वाले हैं कि यहाँ डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को कैसे डिफाइन करेगी। ये स्टारशिप के अंदर का हिस्सा है। Wow! कुछ ही सालों में हम लोगों को चांद पर भेजेंगे और उसके थोड़े टाइम बाद मार्स हम पर। मार्स के टिकट्स खरीद सकते हैं। हाँ, बाद में बात करते हैं। चलेगा। और आप एक टाइम पर हजारों स्टारशिप्स भेजना चाहते हैं, हजारों स्टारशिप और हर स्टारशिप में 100 लोग आ सकते हैं। हाँ, ओह माय गॉश ब्रो, फ्यूचर तो क्रेजी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मुझे ह्यूमैनिटी की अब तक की सबसे कूल चीज दिखाई जा रही थी, तब मैं कुछ मुश्किल सवाल पूछना चाह रहा था। क्या स्टारशिप ने कभी स्पेस में कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एनकाउंटर किया है? अब तक तो नहीं, इतना ही हम बता सकते हैं। अगर मैं यही ऑफ कैमरा पूछूं तो क्या जवाब अलग होगा? नहीं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ये क्रेजी है कि यहाँ सब कितने नॉर्मल है। मतलब यहाँ सब मेहनत कर रहे हैं, पर शायद इन्हें इस तरह रोज रॉकेट्स पर काम करना नॉर्मल लगता है। ये क्रेजी है। जानते हो ना, तुम लोग रॉकेट शिप पर काम कर रहे हो। क्या ये क्रेजी नहीं है? अगर उन्हें पता नहीं होता तो मैं घबरा जाता। और ये दोनों जो रॉकेट्स बना रहे हैं वो फुली रीयूजेबल स्टारशिप्स हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करते हैं तो लावा से भी ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स झेलते हैं। इसीलिए स्पेसएक्स टीम ने एक कस्टम हीट शील्ड सिस्टम इंजीनियर हम किया है। हीट शील्ड टाइल्स की बात कर रहे थे और ये रही उसकी एक टाइल जिसे तुम पकड़ सकते हो। हाँ। क्या लगता है? तो ये है वो हीट शील्ड टाइल। ये असली Wow, हीट शील्ड टाइल ये है। तो बहुत हल्की है। इसे पकड़ के देखो। क्योंकि इनमें ऐसे स्टाइलोफोम टोटल जैसा है। 18,000 लगे हैं। ये कितनी गर्म हो सकती है? इतना गर्म कि इसे ब्लो टॉर्च से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपना हाथ यहाँ रखूं, ये टाइल यहाँ हो और आप इस पर ब्लो टॉर्च चलाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच में आपको इतना भरोसा है? हाँ, मुझे इतना भरोसा चलो है। टेस्ट करते हैं। कोई ब्लो टॉर्च दो। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं था। उसकी जरूरत ही नहीं। ओ, ब्लो टॉर्च भी स्टारशिप जैसा ही है। ये कंपनी कितनी कमिटेड है, मुझे अच्छा लगा, ताकि आप जान सको कि ये असली है। ये देखो। काल, तुम्हें चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? मैं इसे पकड़ता हूँ। रुको रुको, ओ, मेरे हाथ को मत जला। हाँ बिल्कुल। वाओ, देखो ये ऑरेंज होने लगा है। ये 2000 डिग्री से भी ज्यादा है और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा।
साइंस तो कूल है। अगर अब मैं इसे टच करूं तो क्या होगा? ये तुम्हें शायद जलाएगा नहीं, पर मत छूना। ये सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ है। SpaceX एक ही टाइम पर सैकड़ों स्टारशिप्स बना रहा है। आप लोग रॉकेट्स ऐसे बना रहे हो जैसे ये कोई कार हो। एग्जैक्टली, ये बेसिकली एक कार असेंबली लाइन है जो रॉकेट्स बनाती है। इसके बाद मुझे वो करने की परमिशन मिली जो नॉर्मली सिविलियंस के लिए ऑफ लिमिट्स होता है। ये एक फ्लैप है, यहाँ सारी टाइल्स इंस्टॉल की जा रही क्या हैं। मैं एक लगा सकता हूँ? पूछने दो, हम नहीं चाहते कि रॉकेट फट जाए। हाँ बिल्कुल। मतलब हमने कभी किसी अनट्रेन्ड इंसान से फ्लाइट हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं करवाया। तो हमारे पास यहाँ एक हीट शील्ड टाइल है, ओह, इसे यहाँ ओके। लगाते हैं, फिर एजेस को फोल्ड करके टाइल को फिट करते हैं और हम ओके। तुम्हें ये करने दे रहे हैं। ओ सच में? पर तुम ये सिर्फ एक बार कर सकते हो, इसे दोबारा ओह। नहीं किया जा सकता। तो अगर ओह। तुमने कोई गड़बड़ की तो हमें इसे तोड़ कर निकालना होगा। सच में? हाँ, तो नो प्रेशर। ये तो काफी प्रेशर ओके, लग रहा मैं है। तैयार हूँ। मैं रॉकेट इंजीनियर हूँ। हाँ, अगर तुमने ये सही किया तो ये स्पेस तक जाएगा, ओके। और अगर नहीं किया इसे तो निकालना खत्म। पड़ेगा? लेकिन हाँ, ऐसे तो नहीं, नहीं, उल्टा है। बिल्कुल गलत। इसमें सच में रॉकेट साइंस लगेगी। अब बस इसे धक्का दो। बस नीचे पुश करूँ? हाँ, हो बहुत गया। अच्छे। ओके, तुमने कर दिखाया। अब मैं इस पर साइन कर रहा हूँ। MB मिस्टर बीस्ट। अगर किसी वजह से इस टाइल से ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हुआ तो यहाँ जो भी हो रहा है वो सब AI है, ये असली नहीं है। आप प्रूव नहीं कर सकते ये रियल है। पर मैं गवाह हूँ। तुम भी तो AI हो। अगर ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हुआ तो ये $100 करोड़ की रॉकेट फैक्ट्री है तो बहुत बड़ी, पर फिर भी स्टारशिप बनाने के फाइनल स्टेप के लिए ये काफी नहीं है। ये है स्टारशिप का एक्चुअल साइज। जब इसे पूरी तरह असेंबल किया जाता है, वो सब कुछ जोड़कर जो हमने अभी देखा, इसके साइज का अंदाजा कैमरा पर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ये बहुत ही बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप इसमें बैठकर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हो। क्रेजी। और स्टारबेस टूर के एंड में उन्होंने हमें बाकी सारे स्टारशिप्स दिखाए जो स्टारबेस कैंपस के आसपास स्पेस जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सोशल मीडिया और न्यूज वाले फ्यूचर को बहुत नेगेटिव और डरावना दिखा सकते हैं, पर सच कहूँ तो इस वीडियो में मैंने जो देखा उससे मुझे उम्मीद मिली। डिसेबिलिटीज वाले लोगों को जिंदगी जीने का एक नया मौका देने वाले इंसेन बायोटेक से लेकर हवा में उड़ने वाली कार्स जो हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल रही हैं, और DNA टेक्नोलॉजी तक जो एनिमल्स को सफरिंग और एक्सटिंक्शन दोनों से ही बचा रही हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे जाते हैं ये सीखना और वहां तक पहुंचने के तरीके ढूंढना, इंसानों को पृथ्वी से आगे उन दुनियाओं तक ले जाना जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। और अगर आप मुझसे पूछो तो ये फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है।